मैं सुनील जी से पूछ लेता हूं। सुनील जी, जब जी इस तरीके की बातें होंगी ना, मैं पूरी तरीके से महेंद्र सिंह जी से सहमत हूं कि बात होनी चाहिए। जो कुरीतियां, जो गलत लोग उसको फैलाते हैं किसी चीज को बीच में, उसको, उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन बात भी होनी चाहिए। और जिस तरीके की बात अब वृंदावन के संत समाज से उठ रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। धन्यवाद पुष्कर जी। यह सबसे चिंताजनक बात है कि राजनीतिज्ञों के साथ ये धर्मगुरु भी खड़े हो जा रहे हैं। राजनीतिक लोग तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस तरह की बातों को फैला ही रहे हैं, लेकिन धार्मिक गुरु, धर्म प्रचारक भी इस ऐसे अभियानों में शामिल हो जा रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। केवल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अल्पसंख्यक ये कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वो कर रहे हैं। आप ये जब प्रयागराज में कुंभ शुरू हुआ, तब बयानबाजी शुरू हो गई कि मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे, अब धर्मियों को घुसने नहीं देंगे। क्या माने इसका है? पूरा का पूरा फूल का व्यापार मुसलमानों के हाथ में है। जी, ये जो धागा बनाने वाले काम है, रक्षा बनाने वाले काम है, सब मुसलमान करते हैं। अरे अयोध्या में चुनरी कपड़े बनाने का काम अब मुसलमान नहीं करते मालूम हैं। है मुझे, जब से नया मंदिर बना है, अभी तक रामनवमी में कपड़े मुसलमान लोगों के ही हाथ के बने हुए चढ़ते थे। अरे भाई, सवाल है ना कि आप कपड़ा बनाने का काम कौन करता है? न पुष्कर जी करते हैं, न मैं करता हूं। जुलाहे करते हैं। जुलाहे कौन है? आप इस देश में, आप सोचिए कि वह इस कला में माहिर होते रहे हैं। कोई दूरी नहीं थी। अब सवाल यही है कि एक एक जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्या आप भारत के नागरिक को हिंदू और मुसलमान को में बांट करके देखने की जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है। हर व्यक्ति नागरिक है। कल आप धर्म के आधार पर बांटिएगा, फिर जातियों के आधार पर बांटिएगा, फिर इलाके के आधार पर बांटिएगा। ये देश कहाँ ले जाएंगे आप? अब कोई भी सभ्य समाज इस तरीके से सोचता है क्या? हर समाज एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। ये संभव नहीं है कि आप केवल हिंदुओं की बात कीजिए, केवल मुसलमानों की बात कीजिए और पूरे के पूरे समुदाय के ऊपर इस तरह के आरोप लगाइए कि हमारे आपके सामने, मैं अपने घर में अपने बच्चों में देखा हूं कि मुहर्रम के जुलूस से पूरा का पूरा गांव शामिल होता था, जात बिरादरी से अलग उठ करके। सही। तमाम लोगों को मैंने उस ताजिए में फूल चढ़ाते हुए देखा है। और आज इतना वैमनस्य पैदा हो गया कि कोई इंतहा नहीं है। जो कोई भी, मैं नहीं कहता कि कोई समुदाय क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अपराधी हर समाज में है, हर समुदाय में है, हर जाति में है, हर इलाके में है। और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के किसी घटना के कारण से पूरे के पूरे समुदाय को इंगित करना, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। ये विरोध होना चाहिए इसका। और जो इस तरह से समाज को बांट करके जो लोग बात करते हैं, वो कम से कम एक बेहतर समाज बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के किस तरह की बयानबाजी कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। कौन मुसलमान पागल हो जा रहा है? और अगर आपको किसी व्यक्ति से भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब 7-8 साल से उत्तर प्रदेश में शासन में है, 10 साल से देश में शासन में है, उसके बाद अभी भी डर उन्हीं से बना हुआ है। अभी भी अल्पसंख्यकों का डर ही भी आप पैदा करेंगे। ये लोगों के अंदर भाव कब तक बनाए रखेंगे आप? यह इस तरह की सोच और इस तरह की बातें समाज के हित में नहीं हो सकती। त्योहार दुराव पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। त्योहार एक दूसरे के नजदीक आने के लिए होते हैं। और ये संभव है कि आप किसी पूरे के पूरे समुदाय को खारिज करके आपका जीवन चल जाएगा? कोई समाज आगे बढ़ सकता है क्या? 21वीं शताब्दी में सभ्यता और संस्कृति की प्रगति के साथ साथ लोगों में आपस में कटुता दूर करने की बात की जा रही है और यहाँ कटुता बढ़ाने की बात की जा रही है। यह जो राजनीतिक मकसद है, उस नहीं, राजनीतिक मकसद से बचना राजनीतिक चाहिए। मकसद वाली बात आपकी समझ में आ गई,
तो सारी जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज पर भी नहीं है ना। नहीं, अल्पसंख्यक दोनों समाज की है। के वो कुछ दोनों शरारती तत्व तो है ना। अरे भाई, सवाल यह है, समाज का अनुशासन पुष्कर जी सबसे शानदार चीज है। मैं मान लिया आपकी बात। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें से किसी मेरी तरफ से कोई गलती हो गई, तो ये पूरे चारों के चारों लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, या कहा जाएगा कि नहीं पुष्कर जी कार्यक्रम में इस तरह की अराजकता होती है। जो व्यक्ति भी अनुशासनहीन है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये काम सरकार और शासन का है। आप लेकिन अगर आप सुनील कहते जी, हैं कि सुनील जी, समुदाय मैं थोड़ा गंगादास इसको जी प्रेरित कर महाराज रहा की है। बात को भी रखूंगा। उनका भी पॉइंट है कि किस तरीके से बांग्लादेश में, जिस बांग्लादेश को भारत सरकार कोविड के समय मदद करती है, जिस बांग्लादेश को सरकार लगातार मदद करती है हर मोर्चे पे, वहां पर आपने देखा ना जुलाई अगस्त से क्या हाल हो रहा है, हिंदुओं के साथ कैसी बर्बरता हो रही है। तो फिर ये इस समाज के लोग तो उठेंगे, बोलेंगे ना। और आपने यही ये भी देखा कि बांग्लादेश में अत्याचार हुआ हिंदुओं पर। मैं बड़े राजनेताओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप मानेंगे ना, विपक्ष से वो बोली तो नहीं फूटी ना। मैं कहता हूं सरकार ने, आप मुझसे कहेंगे सरकार ने क्या एक्शन लिया, सरकार क्या कर रही है, वो राजनीतिक बात समझ में आती है, लेकिन एक जो परसेप्शन में दिखना चाहिए वो विपक्ष मिस करता है ना। अगर 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 पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो दोहरा बर्ताव हो रहा है, जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी नहीं, मैं आलोचना के आरोप साथ नहीं, साथ आपने भी हमको तो तस्वीरें अपने देखी, आप मुझे क्या सही कर बना है। दीजिए। नहीं, हमें कह रहा ठीक है, वो जो घटनाएं हो रही हैं उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन हम भी तो अपने देश के अंदर जो हमारा अल्पसंख्यक है उनके साथ उस तरह का व्यवहार न करें। अगर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा दोहरा व्यवहार आपत्तिजनक है, गंभीर है, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, तो किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह केवल किसी एक धर्म और एक जाति और एक वर्ग विशेष के साथ लागू नहीं होता। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बिल्कुल खराब बात है, सवाल उठने चाहिए उसके ऊपर, लेकिन उसके बिना पर आप इसके उस क्रिया की प्रतिक्रिया में अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक है उसके खिलाफ आप कोई एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, ये तो तर्कसंगत नहीं है ना। अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो हमको अपने अपने में भी ये तय करना चाहिए कि हम अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार होगा। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर के यहाँ के निवासियों के खिलाफ एक तरह का माहौल बनाना कि देखिए देखिए वहां गड़बड़ हो रहा है इसलिए यहाँ सबके सब दोषी हैं, ये कहां से तर्कसंगत है। और अगर आप ये कह रहे हैं तो जितने मुस्लिम बहुत देश हैं उसके साथ आप राजनीतिक संबंध नहीं रखते हैं क्या? आपके संबंध सऊदी अरब से नहीं है, आपके संबंध नहीं, इराक नहीं, ईरान से नहीं है, आपने संबंध तोड़ लिया। सरकार जो फैसले ले उस पे सब साथ दिए। मैं सरकार नहीं, समाज की जो बड़ी बात हो रही थी ना, जिस समाज के लिए हम लोग कह रहे थे, उस संत समाज तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ेगा। वो तो कहते हैं धर्मो रक्षिता रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करेंगे उनकी स्वयं रक्षा हो जाएगी। अरे भाई, धर्म जो है किसी भी समुदाय से घृणा की बात कहां करता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः का देश है ये। बिल्कुल, आज भी मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बोला, आज ही बोला। भाई जो सरकार बोल रही है वो करती भी दिखाई पड़े तो साधा और अच्छा हो जाएगा। महेंद्र जी, बड़े मार्के की बात कही है सुनील जी ने, जो कह रही है सदन के अंदर ऐसा करता दिखाई दे। राजेश चौधरी मांट विधायक बीजेपी, वो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ ये लव जिहाद करेंगे आके, और सरकार छोड़िए पार्टी उनसे पूछ तक नहीं रही है, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उन्होंने 1 मार्च को दिनेश फलारी ने संत ने कहा, वो राजेश चौधरी एकदम से आगे आ गए, बोले फिर तो अब बीजेपी से पूछिए तो वो मना कर देंगे, कहेंगे ये उनकी अपनी लाइन है। तो ये तो सुविधा की राजनीति है। फिर औरंगजेब पर सिर्फ अबू आजमी पर ही कार्रवाई क्यों अखिलेश यादव करे?
अब वो देखिए आदमी भी तो पुष्कर वही जी, कह रहे हैं। इसको अगर हम पूरे पूरे एक समग्र रूप में देखना चाहें तो कहीं न जी कहीं जो एक मुस्लिम समुदाय है उसके खिलाफ अविश्वास पैदा होता है, तो उसके पीछे कुछ कारण भी हैं और वो कारण वाजिब हैं। एकदम से उसको कारपेट के नीचे दफन कर देना मुझे नहीं लगता है कि वो सही बात होगी और जो किया गया, पूरे विश्व में किया गया और खासकर जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे पहले लव जिहाद नाम को ही स्वीकार नहीं किया गया, एकदम से उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वो कहीं न कहीं सामने आया। वहीं अभी आप देखें जो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग एक ऐसा गैंग है जो इन अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा हैं और ये जी अपने आप में वहां इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। उसपे कई लोग उस पे पर्दा डालने की वहां पे भी इंग्लैंड में भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।